हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिंघा। मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल सिंघा ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं आपको इस पर 12th बोर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको संयुक्त फलन बताया था। संयुक्त फलन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि संयुक्त फलन किसे कहते हैं। संयुक्त फलन में मैंने आपको बताया था यदि कोई फलन है f ए से बी में परिभाषित है और यदि कोई फलन बी से सी में परिभाषित है तो उसका कंपोजिट फलन या संयुक्त फलन गॉफ या फॉग ए से सी में परिभाषित होगा और इसे ही हम संयुक्त फलन कहते हैं। इसका गॉफ का मतलब होता है ये, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मतलब कि यदि इसको हम x के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो g ऑफ fx, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके हमने एक एग्जांपल भी किया था। आज हम इसके दो तीन एग्जांपल और करेंगे। तो मैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसमें जो एग्जांपल है उसको मैं अब करवा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ इस फलन के बारे में, संयुक्त फलन के बारे में। एक नोट और है, वो भी आप नोट लिख सकते हो नोट डाल के। नोट ये है कि कोई फलन f ए से बी में परिभाषित है और कोई फलन g बी से सी में परिभाषित है, तो इन दोनों का कंपोजिट फलन होगा जी ओ एफ, वो ए से सी में परिभाषित होगा। तो इसके लिए ये कब परिभाषित होगा या कब अपरिभाषित होगा या परिभाषित नहीं होगा, उसके लिए हम ये नोट लिखेंगे। तो ये गॉफ तभी परिभाषित होगा जबकि इसका प्रांत और इसका सहप्रांत सेम, इसका प्रांत इसके सहप्रांत का उपसमच्च हो तो जब भी परिभाषित होगा ये। इसके लिए हम एक नोट डाउन करते हैं। नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, गॉफ फलन परिभाषित होने के लिए गॉफ फलन परिभाषित होने के लिए गॉफ फलन परिभाषित होने के लिए फलन f का परिसर फलन g के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। ये नोट है जी ओ एफ फलन, गॉफ फलन परिभाषित होने के लिए फलन f का परिसर फलन g के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। इस नोट को आप लिख लीजिए, ये बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिएगा। अब हम इसी प्रश्नावली के एग्जाम्पल करेंगे जो हमारी किताब में एग्जाम्पल दे रखे हैं। वो मैं आपको राजस्थान बोर्ड की किताब से करवा रहा हूँ, मैं कहीं और कोई किताब से नहीं करवा रहा। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड की किताब मेरे पास, इससे करा रहा हूँ मैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है जो दृष्टांतीय उदाहरण लिखे हुए हैं उसमें वो पहला एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ। तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। इसके आपको कोई भी, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो तो आपको कोई भी ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखते हैं। हमें दे रखा है a इक्वल टू 1, 2, 3 and b is equal to
4,5 और C इज इक्वल टू 7,8,9 तथा F A से B में एंड G B से C में परिभाषित है और f(1) इज इक्वल टू 4, f(2) इज इक्वल टू 4 और f(3) इज इक्वल टू 5 और g(4) इज इक्वल टू 8 एंड g(5) इज इक्वल टू 9। तो हमें गॉस ज्ञात करना है इसमें। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक समुच्चय दे रखा है, एक दे रखा है, C दे रखा है और एक फलन दे रखा है F जो A से B में परिभाषित है और एक फलन दे रखा है G जो कि B से C में परिभाषित है। तो हमें f(1) इज इक्वल टू 4, f(2) इज इक्वल टू 4 एंड f(3) इज इक्वल टू 5 एंड f(g)(4) इज इक्वल टू 8, g(5) इज इक्वल टू 9 जी हमें दे रखा है और हमें गॉस ज्ञात करना है। तो हमने गॉस की परिभाषा से हमने पढ़ा था, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, गॉस की परिभाषा ये है कि यदि हम यहाँ पे x रखते हैं तो g ऑफ f(x), ये गॉस की परिभाषा है। तो हम x की जगह इनमें से एक एक अवयव एक एक करके ले लेंगे। तो आइए लेते हैं हम गॉस 1, इसका मतलब है कि g ऑफ f(1). तो जब f(1) हमें दे रखा है तो इसको हम देखेंगे यहाँ से, f(1) यहाँ पर लिख रहा है तो f(1) का मतलब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, f(1) की जगह हमें 4 दे रखा है तो इसकी जगह हम f(1) की जगह हम 4 रख लेंगे। तो ये बन गया g(4) और g(4) भी हमें क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है g(4) इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो गॉस 1 इज इक्वल टू 1 निकल के आता है। इसी प्रकार हम गॉस 2, ये हम अपने मर्जी से नहीं ले रहे, एक दो यहाँ से इस समुच्चय में से ले रहे हैं। जो हमें ये समुच्चय दे रखा है उसमें से हम अवयव ले रहे हैं, एक अवयव ले लिया और दूसरा अवयव ले लेते हैं। तो g ऑफ f(2), अब चूंकि हमें f(2) की वैल्यू भी दे रखी है, f(2) इज इक्वल टू 4 दे रखा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ f(2) की जगह हम 4 लिख देंगे यहाँ इस जगह पर और g(4) की जगह वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और इसी प्रकार गॉस 3 में g ऑफ f(3) आ जाएगा। f(3) की वैल्यू भी हमें दे रखी है 5, तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे और g ऑफ 5 की वैल्यू हमें 9 दे रखी है तो इसका मान 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये गॉस जो हमने निकाला है ये आ गया, गॉस इज इक्वल टू 1 लिया था तो 8 आया था और 2 लिया था तो भी 8 आया था और जब हमने अवयव 3 लिया था तो 9 आया था। तो ये इन दोनों का संयुक्त फलन गॉस निकल के आ गया। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसका एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है जो कि मैंने आपको करवाया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बाद में लिख सकते हैं या फिर पॉज करके इसको उतार सकते हैं। आप हमेशा पेन कॉपी साथ में रखें और जो भी कोई भाई देख रहा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि इसको कोई भी 12th का स्टूडेंट हो, अपने यार दोस्त छोटे बड़े भाई बहन उनको सभी को बताएं जिससे कि उनकी प्रिपरेशन चलती रहे। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब मैं साइड में होता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाया करो और यहाँ उतार ले करो। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया है। अब इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है
एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया हुआ है, यदि f इज इक्वल टू f R से R में परिभाषित है एंड एफ एक्स कॉमा ए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और जी दे रखा है हमें एंड जी आर से आर में परिभाषित है और जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर निकालना है गॉस एंड फॉग। ये हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम गॉस निकालेंगे जी ऑफ एफ। तो इसको निकालने से पहले हमने एक नोट निकाला था कि जी का प्रांत इसका एफ का प्रांत जी के सह प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तो सभी आर ही आ रहे हैं, मतलब रियल नंबर का समुच्चय, तो ये तो अपने आप का स्वयं उपसमुच्चय होता ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो जी ऑफ एफ गॉस परिभाषित है, इसको हम निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे एन होता, यहाँ पे क्यू होता या यहाँ पे क्यू होता और यहाँ पे आर होता तो ये अपरिभाषित होता, हम इसे नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर सभी जगह आर है मतलब रियल नंबर है, एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है और क्यू का मतलब परिमेय संख्या को समझ होता है। तो गॉस हमें दे रखा है, तो इसकी जगह अब हम निकालेंगे गॉस ऑफ एक्स, क्योंकि हमें फलन में एक्स दे रखा है। ये गॉस की परिभाषा है जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स, अब एक्स की जगह हम एफ एक्स की जगह यहाँ से रखेंगे साइन एक्स दे रखा है हमें एफ एक्स की जगह जी ऑफ साइन एक्स। अब ये हमारे लिए एक्स का काम करेगा साइन एक्स, जो हम जी एक्स वाले फलन में रखेंगे एक्स की जगह पर। ये इन दोनों का जब हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू साइन एक्स निकल के आ रही है, तो इसमें एक्स स्क्वायर में हम एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे, जो कि साइन एक्स का और स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का मान सेम निकल के आता है, इसलिए हमें ये आ गया। तो ये गॉस तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है फॉग। फॉग निकालते हैं तो क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, जो लास्ट वाला होता है ऑफ के बाद ओ के बाद, उसको हम एक्स के साथ और बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम जी एक्स की वैल्यू देते हैं, तो जी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब एफ ऑफ फलन एफ के लिए एक्स का काम ये एक्स स्क्वायर करेगा, जो तो हम एक्स की जगह इसमें पुट कर देंगे, साइन एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसको यहाँ पर ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब हम एक बात देखते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्रमबद्ध में नियम का ये पालन नहीं करता है संयुक्त फलन, तो यहाँ से ये सिद्ध भी हो रहा है gov of x is not equal to fog of x। ये यहाँ से निकल के आएगा। अब हमने दो एग्जाम्पल इसके कर लिए हैं, अब हमें एक एग्जाम्पल और करेंगे। अभी हम इसको मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें दे रखा है यदि एफ एन से जेड में परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और जी दे रखा है हमें कोई फलन जो कि जेड से क्यू में परिभाषित है, और जी ऑफ
एक्स हमें दे रखा है एक्स प्लस 1/2। तो हमें ज्ञात करना है सेम पहले की तरह एग्जांपल नंबर 2 की तरह फॉग एंड गॉफ एंड फॉग। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे जी ऑफ, इसकी परिभाषा से गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो जी ऑफ गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गॉफ परिभाषित है या नहीं है, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमने दे रखा है कि इसका प्रांत इसका सह प्रांत होना चाहिए, इसका परिसर इसके प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका परिसर है जो इसके प्रांत का, तो जेड जेड सेम सेम है। तो यहाँ पर आप तो बस एक ट्रिक्स अपना लो यहाँ पर कि अगर ये दोनों सेम सेम है तो इसको गॉफ को परिभाषित कर सकते हैं, और यदि फॉग निकालते हैं तो ये सेम सेम है तो इसको निकाल सकते हैं। तो गॉफ देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x। अब हम gx की जगह x की जगह इसमें 2x रखेंगे इस फलन में, तो x की जगह 2x रखेंगे 2x प्लस 1/2 x प्लस 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये गॉफ तो हमें निकल के आ गया ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू n, इसको भी लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको। अब हम जब फॉर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सह प्रांत और इसका प्रांत दोनों सेम नहीं है, मतलब इसका उपसमुच्चय नहीं है ये। अगर इसका उपसमुच्चय नहीं है तो ये परिभाषित नहीं है, मतलब इसको हम नहीं निकाल सकते। तो फॉग ऑफ एक्स विद्यमान नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मान निकल के आ गया हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बस थैंक यू। आप पढ़ा करो इसे, मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि जो भी पढ़ते होंगे वो आराम से पेन कॉपी लेके और इसको उतारते होंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।